हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमने लास्ट 1.2 कंप्लीट की है और मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा था कि भाई मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कैसे दो नेगेटिव इंटीजर्स का और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर्स का कैसे किया जाता है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं आज उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम ऑलरेडी जो हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये ऑलमोस्ट सेम है, बस एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो एडिशन में प्रॉपर्टी देखी थी वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि भाई दो इंटीजर्स हैं, उनका एडिशन अगर हो रहा है तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। सेम गोज विद मल्टीप्लिकेशन कि अगर दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो तो जो आपका आंसर मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन ही मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद में हमारी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। सारी की सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज अप्लाई होंगी यहाँ पर कि भाई किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो आपको आंसर सेम ही मिलना है, चाहे आप -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 करें, चाहे आप 4 मल्टीप्लाइड बाय -3 करें। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो इसको ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन की उसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये सबसे ज्यादा काम में आने वाली प्रॉपर्टी है। इसका पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ कि ये कहाँ कौन से पेज नंबर पे जो है आपको मिल पाएगी। ये आपका पेज नंबर है 17। इस पेज नंबर पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से एक हेडिंग है। देखिए इसके ऊपर आप जाएंगे एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिविटी आएगी मल्टीप्लिकेशन में। किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी रहेगी इसमें। जैसे हमारा वो एडिटिव आइडेंटिटी थी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि भाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप किसी भी नंबर को तो वही का वही नंबर मिलेगा विद साइन, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अगर -3 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 आएगा। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल जैसे एडिशन में थी 0 से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी थी कि एडिशन में हम 0 ऐड करने पर हमें वही मिल रहा था, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करने पर वही मिल रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी और 0 से मल्टीप्लाई करने पर आप पता ही आपको कि भाई 0 मिलता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन बाय 0 का एक हेडिंग है। काफ़ी ईजी और कम्यूटेटिव का हेडिंग दे दिया है। तो ये तो बहुत ईजी चीज़ें हैं जो हम एडिशन में भी कर चुके हैं, इसको हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम सीधे आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे पेज नंबर 17। अब इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 + 2। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन है, दो साइन दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक तो मल्टीप्लिकेशन है और एक क्या है, प्लस। एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है, प्लस का साइन दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है। ठीक है। तो जब ऐसा हो, अब ज़रूरी नहीं कि भाई प्लस का है तो मतलब हमेशा प्लस रहेगा, ये माइनस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस का भी हो सकता है। ठीक है। तो चाहे ये प्लस हो चाहे माइनस हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन दोनों के लिए है। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, एक नंबर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है और ब्रैकेट में आपको एक एडिशन या फिर एक सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे, वैसे हमारे रूल्स क्या कहते हैं कि हम पहले इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम मल्टीप्लाई करें, राइट। नॉर्मल होल नंबर्स के सिंप्लीफिकेशन के रूल यही कहते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे कि पहले हम 16 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 के साथ में, 16 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 के साथ में। तो पहले हमने क्या करा, 16 का मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। फिर यहाँ पर जो भी है, अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और फिर हम करेंगे 16 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम में कब आती है, जब आपको बड़े नंबर्स दिए हों। जब बड़े नंबर्स दिए होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है और टाइम भी ज़्यादा लेता है। तो जब बड़े मल्टीप्लिकेशन हो और इस तरह से दिए हैं तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करें, वो जल्दी होगा आपका और
इसे बताऊंगी आगे भी, कुछ शॉर्टकट्स हैं इसके भी, आपकी एक्सरसाइज में आपको सब मिलेंगे। फिलहाल आप बस ये समझिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये इस तरह से यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई 10 के साथ तो 160 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। मैं दोनों साइन लिख रही हूँ क्योंकि ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। तो प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर 16 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 हमारे पास आ गया 32। अब फॉर एग्जाम्पल ये प्लस था अगर, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, अगर ये माइनस था तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस ऐसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर। काफ़ी इजी था। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें कोई भी डाउट्स अगर अभी लग रहा है, कुछ भी क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, तो तुरंत पोस्ट कीजिए उसे कमेंट्स में। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ही एक और क्वेश्चन दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है। माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 5 ये लिखा हुआ है। इसको बिल्कुल ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी 16 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। सबसे पहले माइनस के 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस लिख देंगे, और फिर माइनस के 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। चलिए लिख के देखते हैं। ब्रैकेट माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और ब्रैकेट माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हो गया -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 सॉल्व। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 6, ठीक है, और यहाँ प्लस लगा देंगे। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2 3 = 6, और एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, तो ये किस में आ गया भाई, नेगेटिव हमारा आंसर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी ब्रैकेट में लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया माइनस का 10, ये भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो फिर मल्टीप्लाई करने पर जो भी हमारा आंसर होगा वो नेगेटिव रहेगा। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन बन चुका है, प्लस माइनस माइनस 10 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 16, और वो भी माइनस का 16, ये हमारा आंसर आ गया माइनस का 16। अब जो माइनस का 16 हमारा आंसर यहाँ पर आया है, देखते हैं कि वैसे ही जैसे अगर हम नॉर्मल जो मेथड है उससे सॉल्व करते तो आता कि नहीं आता। देखिए माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 5। अब नॉर्मली हम इसे कैसे सॉल्व करते, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते, -2 एज इट इज लिखते, 3 + 5 करते, ये हो जाता है 8, और 8 का मल्टीप्लाई कर देते -2 में, तो ये हो जाता माइनस का 16। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो इतना ईजी है तो हम ऐसे क्यों नहीं करें। ये ईजी है, बिल्कुल ईजी है, क्योंकि अभी जो नंबर्स हैं वो छोटे हैं। जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं तो आपको ये वाला मेथड इजी लगने लगता है। तो हमें कोशिश करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जितना अच्छे से हम अप्लाई कर पाएँ उतने अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। चलिए आते हैं अब एक्सरसाइज पर। यही एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो थी बताने लायक मल्टीप्लिकेशन में यही थी, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ एडिशन से मैच करती हैं। अगर आपने एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं देखी हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो उसका एक अलग से वीडियो है, प्लीज़ उसको जाके एक बार विजिट कर लीजिए। आपको इसकी आसपास की लिंक्स में आपको ज़रूर मिल जाएगा, आसपास के वीडियोज़ में इसी चैप्टर में डिस्कस किया है हमने, तो देख लीजिए उसको जाके। और यहाँ पर हमारे हैं हम एक्सरसाइज 1.3 पर। चलिए स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। में आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है पेज नंबर 21 पर है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आपको बहुत इजी प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं करने के लिए, डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वाला 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1, ये काफ़ी इजी प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें क्या करना है भाई, सबसे पहले 3 और 1 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 1 सा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। 3 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब ये -3 होगा या फिर +3 होगा, ये दोनों नंबर डिसाइड करेंगे। एक हमारा नेगेटिव है, एक हमारा पॉजिटिव है, तो कैसा होगा, -3 होगा। तो बस -3 यहाँ पर आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट के ही 1 2 सॉरी ये A और B से है यहाँ पर, तो A B कर देते हैं हम भी, A और ये B -1 मल्टीप्लाइड बाय 225। इसको भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से कैसे सॉल्व करना है। 225 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें, 225, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर का किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर मिलता है। तो 225 आ गया यहाँ पर। अब हम देखेंगे साइन क्या लगाना है, तो साइन के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये माइनस है ये प्लस है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, माइनस। नेक्स्ट सी वाला जो है -21 मल्टीप्लाइड बाय
माइनस का 30, माइनस का 21 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 30। चलिए यहाँ पर देखते हैं 21 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो आप ये मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में भी एक थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक देखिए आप, यहाँ पर 0 है तो 0 को आप कंसिडर मत कीजिए। जब भी मल्टीप्लिकेशन में 0 दिया हो तो उसे हटा देते हैं और 3 और 21 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं बहुत ईजिली। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 63 आ गया और एक 0 यहाँ लगा देंगे, तो ये हो गया 630 आ गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो आंसर है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो देखिए ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव, और दो नेगेटिव मिलके क्या बना देते हैं, एक पॉजिटिव। तो इसलिए ये जो आंसर है 630 ये पॉजिटिव रहेगा, इसे हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब आते हैं डी नंबर पर। डी ये है 316 माइनस का है नेगेटिव 316 मल्टीप्लाइड बाय -1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 316 है, अभी हम जो साइंस है उनको बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। 316 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, 316 आएगा। जैसे होल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही 316 लिख देंगे, और ये माइनस माइनस दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये होगा हमारा पॉजिटिव आंसर। ई पर आएंगे। ई जो क्वेश्चन है वो है माइनस का 15 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय -18 इज इक्वल्स टू। चलिए यहाँ पर हमें 3 मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं। अब इन तीनों मल्टीप्लिकेशन को करने से पहले एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि 0 का मल्टीप्लाई जब भी किसी नंबर से होता है या किसी भी इंटीजर से होता है, होल नंबर हो चाहे इंटीजर हो, लेकिन 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या मिलता है, 0। अब चाहे कितना भी लंबा मल्टीप्लिकेशन हो, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाइड बाय 1006 लिख दूँ, मल्टीप्लाइड बाय 24 लिख दूँ, मल्टीप्लाइड बाय 67 लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, लेकिन बीच में एक 0 आ चुका है, मतलब एट दी एंड आप पूरा मल्टीप्लिकेशन करके इतना बड़ा नंबर निकालने के बाद उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0 से करेंगे, और 0 से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब जहाँ आपने देख लिया कि भाई 10 नंबर लिखे हैं लेकिन बीच में एक 0 है और हर नंबर मल्टीप्लिकेशन में ही लिखा हुआ है, प्लस माइनस नहीं है। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है माइनस का 18, ये मल्टीप्लिकेशन में लिखा है माइनस का 15। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 0। कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि 15 और 18 का मल्टीप्लाई आप कर भी लें, लास्ट में तो आपको क्या करना है, 0 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब आएंगे हम F पर। माइनस का 12 इंटू माइनस का 11 मल्टीप्लाइड बाय 10। यहाँ पर है माइनस का 12, माइनस का 11 और 10। तो 10 से एक काम करते हैं, लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 10 से जब भी आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें एक 0 ऐड हो जाता है, बस, और कोई चेंज नहीं होता। होल नंबर में जैसा होता है वैसे इंटीजर में होगा। तो 12 और 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाय 11, ये हो गया 12, ये हो गया 12, 2 3 1। ये मुझे समझाने की आई डोंट थिंक सो की ज़रूरत है, 7th में आप लोग इतना मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता होगा, 11 और 12 का, राइट। तो ये हमारा 132 आ गया यहाँ पर। अब जो 132 आया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आया, 132। इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से कर देंगे, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 1320। ठीक है, अब चलते हैं अपन साइन पर। अब हम साइन देखेंगे, साइन की बात करेंगे तो ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो 132 जो आएगा वो माइनस में आएगा या फिर प्लस में आएगा। माइनस माइनस दो नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये 132 तो आ जाएगा पॉजिटिव, और 10 तो पॉजिटिव था ही, तो बस हमारा आंसर भी क्या हो गया, पॉजिटिव। F के बाद में G 9 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -6। कहीं से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में। चलिए 3 6 ज़ा 18 कर लेते हैं, या फिर 9 3 ज़ा 27, जैसे आप चाहें वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 6 ज़ा 18 कर लेते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 18। क्या ये 18 नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव? तो हमें पता ही है कि भाई ये 18 जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव हैं, और दो नेगेटिव मिलके क्या बना देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं। और 18 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 9 से। अब यहाँ पर हमें 18 का मल्टीप्लाई 9 से करना है, इसका भी आंसर कैसा आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। तो 18 की टेबल अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो 18 का मल्टीप्लाई कीजिए 9 से।
9 8 यहाँ पर 72, 7 9 1 9 6 162, यहाँ पर आपका आंसर आ गया 162। तो ये हो गया 162 पॉजिटिव, क्योंकि 9 तो हमारा पॉजिटिव ही था। नेक्स्ट आएंगे H पर, माइनस का 18 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 4। चलिए देखते हैं, 5 से लास्ट में कर देते हैं। पहले एक काम करते हैं 18 और 4 का कर लेते हैं, क्योंकि 5 से 10 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान रहता है। तो एक काम करते हैं 18 और 5 का। चलिए आप 5 का कर लीजिए, पहले जैसे भी आप चाहें वैसे ऑर्डर में कर सकते हैं। मैं 18 का पहले 5 से कर रही हूँ। तो 5 8 होगा यहाँ पे 40, 5 1 5 और 4 यहाँ पर हो गए 9, तो 18 5 हो गए 90। अब ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये क्या हो गया भाई, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि दो नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बना लेते हैं, सीधी बात है। अब यहाँ आएंगे -4 पर, ये तो हो गया 90। अब -4 का 90 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा क्या, 360 आ गया। लेकिन क्या ये नेगेटिव होगा या फिर ये पॉजिटिव होगा? देखिए, एक इसमें नेगेटिव है और एक इसमें पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा फाइनल वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव 360, माइनस का 360 H वाले का आंसर हो जाएगा। आएंगे I पर, -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय 4। चलिए बहुत इजी है ये भी, इसमें 4 नंबर दे दिए हैं। -1 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो ये दोनों का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। सिंपली 2 1 2 और 2 नेगेटिव हट चले जाएंगे और एक पॉजिटिव बना देंगे, तो 2 1 2, तो 2 आंसर आ गया यहाँ पर इन दोनों का। और 3 4 12, चलिए इन दोनों का करा पहले, तो ये आ गया 2, इन दोनों का किया तो ये आ गया 12, और वो भी माइनस का 12, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है यहाँ पर। तो 12 2 24, तो हो गए माइनस के 24। अब मैंने इसको ऐसे किया, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को। आप चाहें तो पहले इन दोनों को, फिर जो आए उसका इससे, फिर जो आए उसका इससे, इस तरह से किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री हैं ऑर्डर चेंज करने के लिए, बस आपके जो साइंस हैं उनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। साइंस अगर ध्यान नहीं रखे ऑर्डर चेंज करते हुए तो गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट वाला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का J, माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 3 अच्छा चलिए यहाँ पर हमने क्या किया था कि इन दोनों को और इन दोनों को पहले कर लिया था। अब थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अब एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को करते हैं। तो 2 का 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 2, और ये 2 नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बना लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड माइनस का 6 मल्टीप्लाइड माइनस का 3। चलिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 6 2 12 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 12 और ये हो गया माइनस का 3। अब ये -12 क्यों आया, क्योंकि एक माइनस का था और एक प्लस का था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36, और ये किसका आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि 2 नेगेटिव्स हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, 36। तो ये यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट। ये मैंने पूरा आपको इसलिए करवाया है क्योंकि आपसे 4 वाले जो डिजिट्स, 4 नंबर वाले जो मल्टीप्लिकेशन है, 3 नंबर वाले जो मल्टीप्लिकेशन है, सब कुछ आपको अच्छे से आ जाए। और आपको ये बात, बॉटम लाइन जो है वो ये है कि कोई भी ऑर्डर हो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। तो जो इजी लग रहा है, जिसकी टेबल आपको इजीली कैच कर पा रहे हैं आपकी, अरे इसकी टेबल मुझे याद है, तो आप उसका पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए और लास्ट में आप बड़ा वाला मल्टीप्लाई छोड़िए। मतलब जो नंबर सबसे इजी है उसको आप छोड़ सकते हैं लास्ट के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया। स्टूडेंट्स कोई भी डाउट्स हैं तो तुरंत पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप डाउट्स और इंक्वायरीज़ और जो जितनी भी क्वेरीज होती हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप कमेंट्स में पूछते हैं। और अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कुछ और आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ाया जा सकता है, कोई टॉपिक्स हैं जो आप और डिटेल में समझना चाह रहे हैं, तो वो भी आप ज़रूर पोस्ट कीजिए कमेंट्स में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।